कहीं पे कोई केमिकल एक्सीडेंट हो गया, तो अब हमें ये पता करना है कि किस केमिकल से लोगों का जान जा रहा है, तो हमें उस केमिकल को एनालाइज पहले करना पड़ता है। वहां के वातावरण से, उस हवा से केमिकल को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे लैब में ले जाके उसे टेस्ट किया जाता है ये केमिकल है कौन सा, और जब हमें पता चल जाता है कि ये केमिकल कौन सा है तो उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। वहां पे जो ये ट्रेजेडी हुआ था, हालांकि इतना खुला जगह था, उसके बावजूद भी कई लोगों की जानें चली गई। इसका मेन कारण ये था कि जो आपका जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो इससे क्या होता है, वो गैस जो है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे ही रह गया, और जब नीचे रह गया तो वो सारे गैसेस जो है वो इनहेल किया लोगों ने, रात का टाइम था, और वो सारी गैसेस ब्रेन में जाके स्टक हो गया, ब्रेन में, और ब्लड में जाके स्टक हो गया, जिस वजह से लोगों का दम घुटने लगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी कहीं पे भी केमिकल एक्सीडेंट होता है, स्पेशली लीकेज ऑफ गैस, तो हमेशा गीले कपड़े से मुंह को ढक लेना, ठीक है। इससे क्या होता है, गैस उस गीले कपड़े में आ जाता है और वो आप इन्हेल नहीं करोगे। दूसरी बात, तो यहाँ पे हम वो चीज भी टेस्ट करते हैं कि कौन से गैस को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कई बार बिहार सरकार का पानी का सैंपल आता है जिसे हमें टेस्ट करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार गांव में नलों को लाल रंग से रंगा जाता है, यानी आप उस नल से पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि उस नल में कई ऐसे मेटल आयंस होते हैं जिससे हाथ में, मतलब मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, मतलब हाथ टेढ़ा हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, मतलब बहुत कुछ होता है उसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारा बिहार फेस कर रहा है वो है स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। That water is highly contaminated with the metal ions, and these metal ions obstruct the movement of our body, and these things are responsible for one of the main medical cause in our state, right? तो पानी अच्छा पीना और पानी सही पीना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को घरों में पेट का प्रॉब्लम होता है, उसका रूट कॉज है वाटर। कभी भी अगर किसी को घरों में पेट को लेके प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप अपना पानी बदल के देखो, मतलब एक 20 लीटर वाला जो जार आता है ना, वो जार आप एक हफ्ता पी के देखो, अगर उससे आप में सुधार दिख रहा है, इसका मतलब आपका मेन प्रॉब्लम पानी है आपका, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, दवा खाने लगते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर में भी कुछ उल्टा सीधा खाते हो, अगर आपने पानी गलत पी लिया तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो द मेन अवेयरनेस इज, आप कहीं भी जाओ, घर में रहो या कहीं बाहर जाओ, पानी साफ सुथरा पिया करो। अगर आपके घर में आरओ है, अगर आपके घर में एक्वागार्ड है, उसको रेगुलरली मेंटेन करो, क्योंकि हमारे पास जब सैंपल आया था तो हमने आरओ के पानी में भी देखा कि बहुत सारा कंटैमिनेशन है, और वही कारण है लोगों के पेट का, लूज मोशन आना, उल्टी जैसा फील होना, हल्का सा कुछ चटपटा खा लिया तो उल्टी जैसा फील होना, पेट में दर्द होना, अब आज रात को नहीं खाएंगे, इसके सबका जड़ है पानी, ठीक है। तो ऐसे कई अब डेवलप अगर हम लोग कहीं पे गैस लीकेज होता है, हाँ, तो हम लोग को एक मतलब पानी से भिगा के हम लोग को क्लोथ बांधना चाहिए। तो सर, इफ द क्लोथ इज वेरी थिन, अगर सिंगल लेयर क्लोथ, तो इसमें द गैस पार्टिकल्स और सर पास, हाँ, यू आर राइट। मतलब मेनली उनका कहने का मतलब ये है कि सी यू हैव टू फोल्ड द क्लॉथ, ठीक है। और कपड़ा अगर कॉटन का होना चाहिए, ठीक है, सिंथेटिक का कपड़ा नहीं होना चाहिए। कॉटन का कपड़ा जैसे धोती हो गया, साड़ी हो गया, कॉटन का है ना, उसको फाड़ के भिगो के तब नाक में टाई कर दो, तब वो आपका क्या होगा, जहरीला गैस जो होगा वो उसमें ट्रैप होगा। सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये आपने पॉइंट आउट किया। रैप करके फिर बांधना होगा, ठीक है। रुमाल हो गया, रुमाल थोड़ा मोटा रैप करके नाक में बांध दो, ठीक है। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। अब जैसे ये हो गया, इससे क्या होता है, इससे हम, ये आपका वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं, केमिकल्स को सुखाते हैं, ठीक है। आइए और ये आपका मतलब समझ लीजिए कंडक्टर मीटर है,
इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो पानी है उसमें बिजली फ्लो होने का पावर कितना है। आसान शब्दों में कैटायन और एनायन, मतलब मेनली आप लोगों ने देखा होगा कि सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इसलिए होता है, उसमें फ्री आयंस होते हैं। तो ये वही मशीन है जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारे पानी में इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की क्षमता कितनी है, आसान शब्दों में, राइट। उसके बाद ये तो चलिए, हम लोग कभी कोई गैस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब गैस कितना जहरीला है, क्या है, कैसे उसके लिए है। ये है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये जब आप जाएंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा पानी होगा, ध्यान से। तो ये है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये आप जब 11th में जाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि हम किसी भी केमिकल को, मतलब डेल्टा एच, मतलब एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें निकालने के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सैंपल को जलाते हैं और सैंपल को जलाने के बाद इसमें रीड करा जाता है कि आपका कितना हीट रिलीज हुआ है, राइट। और ये है हमारा, मतलब लिक्विड वगैरह गर्म करने के लिए कोई केमिकल वगैरह गर्म करना है, जो भी है वो। ठीक है, तो दिस वाज दैट ये जानते हैं कि इधर ध्यान नहीं रहा, ये बच्चे ये बेटा इधर सुनो, सभी अभी सुन रहे हो, इधर ध्यान देना। क्या करेंगे। ओम्स लॉ लोग जानते हैं कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, लेकिन ओम्स लॉ ब्रेकडाउन भी करता है। ओम्स लॉ यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है कांस्टेंट नहीं है, नॉन लीनियर टाइप का होगा, तो वहाँ ओम्स लॉ क्या होगा, ब्रेकडाउन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है एपरेटस, जिसमें दिखलाएंगे कि आप पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हैं जंक्शन के क्रॉस, लेकिन करंट जो है लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसमें दो तरह का बायसिंग है, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग।